उस दिन हम लोगों ने एक पद पढ़ा था कबीर का, और कबीर के बारे में मैंने आपको बताया था कि निर्गुण भक्ति साहित्य के वो एक बड़े कवि हैं, और उन्होंने ईश्वर को, परमात्मा को सर्वत्र स्वीकार किया। वो किसी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, और ईश्वर को एक सबसे बड़ी चीज, उस निर्गुण निराकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो क्या मानते थे कि एक सच्चा गुरु आपके पास होना अनिवार्य है। अगर एक सच्चा गुरु आपको प्राप्त हो जाता है तो उसके दिखाए हुए मार्ग पर चल करके आप ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा था, मैं पिछला वाला एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उखाड़िया, अनंत दिखावड़ा। कि सतगुरु, सत माने सच्चा, गुरु माने ज्ञान देने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला। और इस दुनिया में सच क्या है? सिर्फ ईश्वर। वो चीज सच है जो कभी ना पैदा हुई ना कभी मरेगी, जो सर्वत्र व्याप्त है। बाकी सारी चीजें जन्म लेती हैं और मृत्यु को प्राप्त होती हैं। तो सच्चाई का ज्ञान देने वाला, जिसने स्वयं उस रास्ते पर चलने का प्रयास किया है या चला है, ऐसे गुरु की महिमा अनंत है। ऐसे गुरु का जो महत्व है बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कि आसानी से हमें और आपको प्राप्त नहीं हो सकता वो गुरु। उसके लिए हमें भी उसी प्रकार के प्रयास की आवश्यकता होगी। सर्वत्र त्याग कर, भौतिक विलासता की चीजों को त्याग कर हमें उस राह पर चलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो सच्चे गुरु की महिमा बहुत अधिक है। अनंत किया उपकार, उन्होंने बहुत हम पर उपकार किया। और उपकार क्या किया? कि उन्होंने हमारी इस दुख को दूर करने का, हमारी इस ईश्वर को प्राप्त करने का जो हमारा प्रयत्न है, उसको उन्होंने एक रास्ता दिखाया। तो उन्होंने हम पर बहुत उपकार की, दया की। और क्या दया की उन्होंने? लोचन अनंत उखाड़िया। लोचन माने नेत्र। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि भौतिक नेत्र तो हमारे और आपके खुले हुए हैं, लेकिन नेत्र बंद कौन से हैं? ज्ञान के नेत्र, आध्यात्मिकता के नेत्र, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होने वाले नेत्र। ऐसे उन्होंने हमारे ज्ञान के नेत्रों को उखाड़ दिया, खोल दिया। उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम उस रास्ते पर चल पड़े तो अनंत दिखा बढ़ा, उस अनंत ईश्वर का दर्शन प्राप्त हमें हो सका। तो ऐसे गुरु की महिमा बहुत अधिक है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पांव ते पंगुल भया, सतगुरु मार्या बाण। ये दोहे हैं, और इन दोहों के माध्यम से सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। बात लगभग वही है, उस निर्गुण निराकार ईश्वर को प्राप्त करने वाली, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानी नहीं है। इसलिए इन्हें मुक्तक कहते हैं। मुक्तक माने मुक्त होकर के अलग अलग तरीके से अपनी बात कहना। अब यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं गूंगा हुआ बावला, मैं गूंगा हो गया। बावला माने पागल हो गया। बहरा हुआ कान, कानों से बहरा हो गया। पांव ते पंगुल बया, पांव से मैंने पांव जो है, मेरे पैर जो है वो चलने में असमर्थ हो गए, पंगु हो गया, मेरे पैर अपाहिज हो गए। सतगुरु मार्या बाण, जब सत माने सच्चे रास्ते पर चलने वाला वो गुरु, उसने जब मुझे ज्ञान का बाण मारा, तब मैं गूंगा हो गया, बावला हो गया, कान से बहरा हो गया, पैरों से पंगु हो गया। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा क्या बाण है भाई? अगर ऐसा बाण है तो हमें नहीं चाहिए कि हम गूंगे अंधे बहरे हो जाएं। इससे तात्पर्य क्या है? इसके पीछे की गंभीरता क्या है? गंभीरता ये कि अभी तक हम लोग क्या करते हैं? हम भौतिक चीजों में अपने आप को लगाए रखते हैं। और भौतिक चीजों में लगाने का मतलब क्या होता है? कि हमारे पैर उस जगह चलने को प्रवृत्त होते हैं जहां पर हमको सुख नजर आता है। हमारे कान वो चीज सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छी लगती है। हम वो बोलना चाहते हैं जो हमें पसंद है ना? लेकिन वो सब चीजें ईश्वर को पसंद हो, या वो सब चीजें ईश्वर के रास्ते पर हमें क्या पसंद है? दूसरों की निंदा करना। हमें क्या पसंद है? घूमने फिरने, मॉल जाओ, इधर जाओ, खूब सारी शॉपिंग करो, चाहे जेब में पैसा हो या ना हो। हमें क्या पसंद होता है? कोई दूसरा निंदा कर रहा है, ये दूसरे के बारे में बातें कर रहा है, ये हमारी मनपसंद का म्यूजिक चल रहा है, तो हमारे कान उस तरफ लग जाते हैं।
तो ये सारी भौतिक चीजें जो है, इन भौतिक चीजों के माध्यम से हमें ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वर कब प्राप्त होता है? जब सतगुरु मार्या बाण, जब सच्चा गुरु ज्ञान का बाण मारता है, ज्ञान की बात करता है। और उस ज्ञान की बात से हमें क्या पता चलता है कि हम पूरा दिन, चौबीसों घंटे सिर्फ दूसरी चीजों पर बिता देते हैं, अपने लिए, अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए, अपनी आत्मा को सही रास्ते पे ले जाने के लिए हम 2 मिनट भी देना पसंद नहीं करते। कहीं प्रवचन हो रहा हो, कहीं सत्संग हो रहा हो, कहीं भक्ति संगीत चल रहा हो, तो ऐसा लगता है कि तुरंत अरे चैनल बदलो, यहाँ से चलो। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है ये हमारे काम की चीज नहीं है। पर दरअसल ये आजकल के समय में आप या मैं, कोई कह सकता है कि हमें बुढ़ापा आएगा और हम बुढ़ापे में ईश्वर भजन करेंगे, अभी तो हमें काम करने का समय। पता ही नहीं, किसी के भी जीवन का कोई भी क्षण किसी को नहीं पता। तो सतगुरु मार्यावान, जब भी सच्चा गुरु मिल जाए, आपके कर्म, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आपके कर्मों का लेखा जोखा आप ही को भुगतना है। आपका दोस्त नहीं भुगतेगा, ये मेरी सहेली नहीं भुगतेगी। तो मुझे जो कर्म करना है उसका परिणाम भी मुझे ही उठाना है। तो अगर सच्चा गुरु मिल गया, ये कोई भी ऐसा व्यक्ति, गुरु कौन है? ऐसा नहीं कि गुरु कोई कोई विशेष लोग होते हैं, उनको ढूंढने जाना पड़ेगा। जो आपको अच्छा ज्ञान दे रहा है, जो आपको अच्छी बात बता रहा है, आपको वो बात समझ में आ रही है, वो गुरु है जो ज्ञान दे। तो ऐसा सच्चा गुरु जब उस सच्चाई का, ईश्वर का ज्ञान देता है, उसने जब बाण मारा, बाण कहाँ लगता है? अंतरात्मा में। क्योंकि अंतरात्मा हमारी प्रभावित होती है और अंतरात्मा से ही हम अच्छे और बुरी चीजों का निष्कर्ष निकालते हैं। और जब वो सब कुछ हमें अंतरात्मा में महसूस हो गया, मैंने बेटा आपको उस दिन भी बताया कि हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, सबसे पहले हमें खुद अनुभूति होती है। हम किसी को मारने जा रहे हैं, डंडा वंडा उठा रहे हैं, हमको पता है कि हम गलत करने जा रहे हैं। हम किसी को बहुत गुस्से में भरे, क्या जो सामने आ जाए मुझे खूब गाली देगी, हमें पता है कि हम गलत करने जा रहे हैं। तो हमारी आत्मा को, हम कोई चैरिटी करने जा रहे हैं, हम किसी का भला करने जा रहे हैं, हम कहीं अन्न बांटने जा रहे हैं, तो भी हमें पता होता है कि हम अच्छा काम करने जा रहे हैं। जब इस तरीके की चीजें होती हैं, तो क्या होता है कि सतगुरु हमें बताता है, या हमें वो ज्ञान देने वाला जो गुरु है वो बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। और जब हमको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो गूंगा हुआ वो व्यक्ति जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो गूंगा माने उसका फालतू बोलने का मन ही नहीं करता, दूसरों की निंदा करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये निंदा मैं तो उसकी कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल खाते में मेरी जुड़ रही है कि मैंने इतना बुरा काम किया, मैंने दूसरों के बारे में इतना गलत सोचा। तो गूंगा हो जाता है वो व्यक्ति, दूसरों की निंदा या दूसरों की बुराई या दूसरों के बारे में कुछ गलत सोचना, दूसरों के बारे में गलत करना, उस सबसे अपने आप को अलग कर लेता है। बावला, बावला हो जाता है, बावला माने पागल। तो पागल किसके लिए हो जाएंगे? ये सोच करके, दो अर्थ जुड़े हुए हैं इससे, ये सोच करके कि मैंने अब तक 20-25 साल या 50 साल या 40 साल मैंने जितना भी जीवन व्यतीत किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं है मेरे खाते में। तो ये सोच करके मैं बावला हो गया। और दूसरा क्या है, ये सोच के बावला हो गया कि मेरे पास पता नहीं कितने मिनट हैं, कितने घंटे हैं, कितना साल है मेरे पास, जीवन शेष है मेरा। तो मैं इस समय को सदुपयोग करूंगा, मैं इस समय को अच्छे काम में लगाऊंगा। तो ये सोच करके कि अरे ये ज्ञान तो मुझे बड़ी देर में प्राप्त हुआ कि अपने कर्मों का परिणाम हमें खुद ही भुगतना होता है। पता सब कुछ है, लेकिन अंतरात्मा में उस चीज की चोट पहुंचना, अंतरात्मा में उस चीज को धारण करना, अगर आप धारण कर लेते हैं, या हम आप कोई भी धारण कर लेता है, तो हमारा जीवन दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए प्रारंभ हो जाता है, बहरा हुआ। अब तक जो हम निंदा रस में सुनने में मग्न होते थे, इधर उधर की बातें सुनने में हमको बहुत अच्छा लगता है, तो ये कान अब सिर्फ ईश्वर नाम या अच्छी बातों को सुनना ही पसंद करते हैं। दूसरी सारी बुरी कामों कामों के लिए ये कान बहरे हो गए अब इन कानों का, और कोई जो रोल है वो नहीं रहा। पाँव ते पंगुल वे, अभी तक हम दौड़ दौड़ कर अपनी पसंद की जगहों पर जाते हैं, हम मॉल चले जाते हैं, हम फला जगह घूमने जा रहे हैं, हम दोस्त के पास जा रहे हैं, ऐसे जा, टाइम को हम, समय का कोई कीमत नहीं समझते और हम उसको व्यर्थ में एकदम बर्बाद करते चले जाते हैं। तो जब हमें सच्चे गुरु द्वारा इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हम पाँव से पंगुल हो गए, पंगुल हो गए माने व्यर्थ की भागा दौड़ी हमारी बंद हो गई, और हमें क्या एहसास होने लगा कि हम अपने समय का सदुपयोग करें।
अगर हमें जाना है कहीं तो हम ऐसी जगह जाएं जहां हम कुछ अच्छा अर्जित कर पाए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है जो परीक्षा में बहुत बार आता भी है। तो जब यहाँ अंतिम पंक्ति से यहाँ से शुरू होता है कि सतगुरु मारे बाण, जब सच्चा गुरु ज्ञान का बाण मारता है, ज्ञान प्रदान करता है। बाण मारना माने ज्ञान प्रदान करना, और वो बाण, वो ज्ञान हमारे कहाँ लगता है? अंतरात्मा। ज्ञान हमें अभी भी प्राप्त है, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर प्राप्त है, बस हम उसको अंतरात्मा में धारण नहीं करते। तो जब वो ज्ञान अंतरात्मा में धारण हो जाता है तो मेरा मुंह, मेरी जिह्वा, मेरी जीभ, जो अब तक अनर्गल प्रलाप कर रही थी, व्यर्थ की बातों में समय व्यतीत कर रही थी, उसने मन ही मन ईश्वर को जपना शुरू कर दिया। इतना समय मेरा बर्बाद हो गया ये जानकर के बावलापन आ गया कि पता नहीं जीवन कितना शेष है, मैं कितना दिन मैं ईश्वर को स्मरण कर पाऊंगा। कान जो अभी तक व्यर्थ की बातों में रुचि लेते थे, वो रुचि बंद हो गई। अब मेरे कान अच्छी बात सुनना ही पसंद करते हैं। पैर से जो मैं इधर उधर व्यर्थ की दौड़ भाग कर रहा था सिर्फ अपने मन को खुश करने के लिए, वस्तुतः मन इन सब चीजों से खुश नहीं होता। खुश तब होता है जब आपकी अंतरात्मा खुश है। आप घर में बैठ के भी खुश रह सकते हैं, और आप मॉल में जाकर के या कहीं भी अच्छी जगह जाकर भी आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मुझे अच्छी प्रकार से समझ में आ गई। समझ में आया बेटा? अब हम तीसरा इसको पढ़ते हैं कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहु बिसाहुना बहुरी ना आबोहट। हट मने हाट, और हाट मने बाजार। यह बाजार में हम जाकर के क्या करते हैं? पैसा देते हैं, सामान खरीदते हैं, सामान देते हैं, बदले में पैसा लेते हैं। बाजार में क्रय और विक्रय, खरीदना और बेचना, यही काम होता है बाजार में। तो ये संसार क्या है? ये संसार बाजार के समान है। हम अपनी सांसें बेच रहे हैं, श्वास। देखिए बहुत सारी जगहों पर आप लोग पढ़ते होंगे कि मैं तो 70 साल की उम्र लेके आई हूँ, या मैं 80 साल की उम्र लेके आई हूँ, 80 साल तक जिंदा रहना। दरअसल हम उम्र नहीं लेके आते, हम श्वास लेकर आते हैं, सांस लेकर आते हैं कि मुझे इस दुनिया में आकर इतनी सांसें लेनी है, इतनी श्वास लेनी है। अब हम जब कुछ भी हम कहते हैं ना कि बहुत आप योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपनी सांसों को अपने नियंत्रण में रखिए। जब भी कुछ हम गलत करते हैं या गलत करने जा रहे होते हैं तो हमारी सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी ऊर्जा को, अपनी श्वासों को बिना बात के खर्च कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो हमें अपनी श्वास को अच्छी प्रकार प्रयोग करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। योगा, योगा माने एक्सरसाइज, योग माने एक्सरसाइज, और योगा माने मेडिटेशन। तो मेडिटेशन माने आप किसी भी ईश्वर को, जिसको भी आप याद करना चाहते हैं, आप बिस्तर में बैठ के, लेट के, उठ के, आते जाते, ऑटो में, बाइक पे, आप कभी भी याद कर सकते हैं। आपकी सांसें आपके नियंत्रण में रहेंगी। तो हम कोई उम्र लेकर नहीं आते, श्वास लेकर के आते हैं। और उन श्वासों को हम क्या कर देते हैं, यहाँ आकर के बिना बात के जो हम उतावले रहते हैं, या बिना बात का जो हम ये तेजी दिखाते हैं, क्रोध दिखाते हैं, हम अपनी, हमारी सांसें तेज चल रही है, जो हम 80 साल जीने वाले थे हम 60 साल जीते हैं और हम खत्म हो जाते हैं। तो वही चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रहे हैं कबीरदास जी कि बहुरी ना आबोहट, मैं दोबारा इस संसार रूपी हाट में नहीं आऊंगा। कौन कह रहे? कबीरदास। क्यों? क्योंकि दीपक दिया तेल भरे, ये शरीर रूपी दीपक, इसमें क्या है? हमारा जो लहू है, हमारा जो खून है, वो तेल भरा हुआ है। खून के बिना तो आपका शरीर चलेगा नहीं, है ना? और बाती दई आहट, बाती मैंने आत्मा रूपी बत्ती, जब तक आत्मा है, खून और शरीर दोनों मिलकर के हमारा जीवन चलता रहेगा, सब चीजें चलती रहेंगी। तो उस परमात्मा ने क्या करा? इस शरीर रूपी दीपक में जो खून है, हमारा लहू जो है, उसका उसका तेल भर दिया है कि लो भाई, इसमें तेल भरा हुआ है, और बाती डाल दी आत्मा वाली। सब कुछ दे दे और आत्मा ना दे ईश्वर, तो शरीर तो निर्जीव है, वो तो मर जाएगा, मरा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, है ना? तो अघट बात, कभी ना घटने वाली, जितनी आत्मा आपके जन्म के समय है, मरते समय भी उतनी ही आत्मा है। आत्मा ना बढ़ती है ना घटती है, वो तो एक छोटा सा अंश है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी दीपक में जब तक खून रूपी तेल भरा हुआ है और आत्मा रूपी बत्ती है, महत्वपूर्ण चीज आत्मा, आत्मा रूपी बत्ती है,
मैं क्या करूंगा, पूरा किया बिसाहुना। बिसाहुना माने क्रय और विक्रय, खरीदना और बेचना। जो काम मुझे करना है यहाँ पर, जिस काम के लिए मैं भेजा गया हूँ, उस सारे काम को मैं पूरा करके जाऊंगा, ताकि मुझे इस हाट में, इस बाजार में जहाँ पर सिर्फ क्रय और विक्रय होता है, जहाँ पर सिर्फ खरीदा और बेचा जाता है, इस स्थान पर मैं दोबारा नहीं आना चाहूंगा, दोबारा नहीं आऊंगा। तो ये बिसावना कैसे पूरा कर लूंगा, क्रय विक्रय कैसे पूरा कर लूंगा? हमें दरअसल किस लिए भेजा गया? इस मानव जाति के कल्याण के लिए, कुछ अच्छा कर्म करने के लिए। इस संसार को चलाने में हमारा क्या योगदान है, आप और हम क्या योगदान कर रहे हैं? आप अपना मूल्यांकन करें कि आपने 20 साल या 18 साल, जितनी भी आपकी उम्र है, आपने अब तक इस संसार के लिए, इस समाज के लिए, उस घर के लिए क्या किया? तो ऐसा लगेगा कि शून्य, कुछ नहीं। सुबह उठते, नहाते धोते, खाते पीते, घूमे फिरे, रात को आए, टीवी देखा, कंप्यूटर चलाया, मोबाइल चलाए, सो गए। दरअसल हम अपनी उस आत्मा के शरीर को पोषित करने के लिए तो बहुत कुछ खाते पीते हैं, अच्छे से ड्राई फ्रूट्स भी खाएंगे, खाना भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उस आत्मा को पोषित करने के लिए, जिसके कारण ही सब कुछ है, जिससे शरीर है, उस आत्मा को पोषित करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। हमको अगर कह दिया जाए कि आप भगवान का नाम लो, तो हमारी तो बहुत जोर पड़ जाता है हमारे ऊपर। कोई हम बूढ़े हो गए कि हम भगवान को याद करें? अरे बूढ़े होंगे तब याद करेंगे। वो समय अब आज के जीवन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप और हम कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए क्या कहते हैं कबीरदास कि अब तक मुझे ज्ञान नहीं था, तो मैंने जो किया सो किया, लेकिन अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि भाई अपनी जीवन का जो लेखा जोखा है, अपने जीवन का जो क्रय विक्रय है, वो मुझे खुद ही करना है, उसका मुझे खामियाजा खुद ही भुगतना है। तो इसलिए जब ईश्वर ने शरीर रूपी दीपक दिया है, उसमें खून रूपी तेल भर दिया है, और आत्मा रूपी कभी न घटने वाली बत्ती डाल दी है। बत्ती पड़ी है, बत्ती मतलब रोई जो लगी होती है उसके अंदर जो जलती है, और जब तक आत्मा जल रही है, आत्मा चल रही है, तब तक हम सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो कह रहे हैं मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पूरा किया बिसाहुना। मैं पूरा क्रय विक्रय कर लूंगा, सब खरीद फरोख्त बेचना, माने जो अच्छे काम करने के लिए, जो मानव समाज की भलाई के लिए काम करना कर सकता हूँ मैं, वो सारा काम खत्म कर लूंगा। मरते वक्त मुझे ये नहीं है अरे मैं ये, मुझे और 1-2 साल मिल जाते तो मैं ये काम और कर लेता, नहीं, मैं सारे काम करूंगा जल्दी जल्दी, ताकि मुझे दोबारा इस संसार रूपी हाट में न आना पड़े। इस संसार में कोई सुख की प्राप्ति नहीं है। सुख की प्राप्ति हमें अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना, अच्छे घूमने में प्राप्ति नहीं है। ये सब नश्वर चीजें हैं। आज पहले हम नए कपड़े पहनते, बहुत अच्छा लगता है, कल उसके साथ कोई अनुभूति नहीं होती हमारी। आज हम नई गाड़ी खरीदते हैं, बहुत खुश हैं, 4-6 दिन खुश हैं, उसके बाद फिर हमारे लिए उसके लिए कोई अनुभूति नहीं होती। तो इसलिए मुझे ये सारे काम खत्म करके मुझे अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए इस समाज की भलाई करनी है, ताकि मुझे दोबारा इस संसार रूपी हाट में नहीं आना पड़े। अब चौथा पढ़ते हैं इनका। मुझे लगता है कि ये आपके सिलेबस से हटा हुआ है, क्योंकि मेरी बुक में निशान नहीं लगा है। चलो फिर भी मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं एक बार फिर से चेक करके निशान लगा लूंगी। मेरे पास थोड़ी पुरानी बुक है, इसलिए उसमें से कुछ कटे हुए हैं। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं कि ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया, जो जिनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया है। बेटा जैसे ही आपका टाइम हो जाए ना, क्योंकि मैं फोन से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं समझ में आ रहा, घड़ी भी नहीं पहनी मैंने, तो जैसे ही 11:15 बजे आप मुझे एक बार बता देना। तो क्या कहती, क्या बजा है बेटा? 20? कोई बात नहीं, जैसे ही 45 मिनट होने लगे, एक आध मिनट पहले बता देना, ठीक है। ज्ञान प्रकाश्य गुर मिलिया, सूझ विसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। किसी भी चीज की प्राप्ति आपको आपके कर्म के अनुसार होती है। आपने अच्छे कर्म किए, आपको अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छी जगह आपका जन्म हुआ है, अच्छे भाई बहन मिले हैं, अच्छे संस्कार मिले हैं, आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाओगे आप। क्योंकि कोई भी चीज आप सोचो कि आपका अधिकार है, तो अधिकार कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति उसी पैसों में बहुत खुश रहता है, और एक व्यक्ति उन्हीं चीजों में बहुत दुखी रहता है। तो ये हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है कि हमको क्या प्राप्त हो रहा है। एक व्यक्ति बहुत गरीब घर पैदा हो रहा है, एक व्यक्ति बहुत अमीर घर पैदा हो रहा है। तो उस बच्चे का कर्म, पिछले जो कर्म है, वो निर्धारित करते हैं कि उसका अगला जीवन कैसे होगा।
तो क्या कहते हैं कि ये सब चीजें कैसे प्राप्त होती है? ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिलिय, जब ज्ञान का प्रकाश होता है। अब आप ये सोचे, मान लीजिए आप ये सोचे कि मैं तो भाई मुझे तो कॉलेज में एडमिशन मिल गया, बहुत बढ़िया, लेकिन हो सकता है कि बाई लक बाई चांस आपको मिला हो, क्योंकि पिछले साल जब एग्जाम हुए आप अचानक जितना पढ़ के गए उतना ही पेपर में आ गया, उतने ही आपके नंबर आ गए, बढ़िया से आपका एडमिशन हो गया। और कई बच्चे ऐसे जो एडमिशन ले सकते थे वो वंचित रह गए। तो कुछ भी चीज अगर हमें प्राप्त होती है तो वो हमारे कर्म के अनुसार हमें प्राप्त होती है। हमने अगर उसके लिए कर्म किया, हमारी किस्मत में पढ़ना लिखा है, तभी हमारा एडमिशन हो पाया, तभी हमको प्रवेश मिल पाया। और अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे, कर्म करेंगे पढ़ने का, तो हम आगे जाएंगे, अन्यथा हम फेल हो जाएंगे, हमारे यही काम खत्म। तो कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश या गुरु मिले, जब गुरु ज्ञान का प्रकाश होता है, जब हमारे अच्छे कर्म हमारे सामने आते हैं, तब हमें गुरु की प्राप्ति। देखिए दोनों चीजें, गुरु मिलता है तो ज्ञान होता है, और जब ज्ञान ईश्वर ने हमको दिया और हमारी बुद्धि में आया कि नहीं हम ऐसे लोगों के साथ बैठे, आप चाहें तो बुरे लोगों के साथ बैठे, बदतमीज लोगों के साथ बैठे, आप चरस गांजा लेने वाले लड़कों लड़कियों दोस्तों के साथ बैठे, या चाहे आप अच्छे दोस्त बने जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं, तो आप भी आगे बढ़ेंगे। तो दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, साथ चलती हैं। ज्ञान का प्रकाश होता है तो गुरु मिलता है, और हमारा अच्छा वक्त है, या हमने अच्छे कर्म किए तो हमें गुरु की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान प्रकाश से गुरु मिले, जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तब हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। जो जिनी बिसरी जाए, और उसके साथ मैंने सारी बुरी चीजों को विसारना सीख लिया, सब बुराइयों को छोड़ना, क्योंकि गुरु से मैंने ज्ञान प्राप्त किया। गुरु कहता है कि जो अच्छे आप सारे कर्म कीजिए, घर के जो भी आप, एक सामान्य मानव का जीवन आपको मिला है, आप सारे काम कीजिए, लेकिन अपने कामों में ये ध्यान रखिए कि वो किसी के लिए हिंसा का कारण ना बने, वो किसी को दुख ना पहुंचाए, वो किसी की जीवन के साथ खिलवाड़ ना करे, है ना। अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हम ले नहीं सकते, ये सब चीजें सुनी हमने, सब हम सब पढ़ते। तो हमने क्या करा, सो जिनी बिसरी जाए, जिसको हम भुला चुके थे ईश्वर को, उस ईश्वर को गुरु के आने पर हमें प्राप्ति होगी। उसको हमें गुरु ने बताया और हमने उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया। जब गोविंद कृपा करे, लेकिन वो गुरु कब मिले, जब गोविंद माने ईश्वर की कृपा होती है, तब गुरु मिले, तभी आपको गुरु की प्राप्ति होती। तो किसी भी चीज का मिलना या किसी भी चीज का बिछड़ना, वो भी हमारे कर्म पर आधारित है। आपको अच्छा गुरु मिल रहा है तो आपके कर्म अच्छे होंगे, इसलिए आपको अच्छा गुरु मिला है जो आपको अच्छे रास्ते पर बता रहा है, आप चलते। तो अच्छा गुरु से अच्छे कर्म होते हैं, और अच्छे कर्म के कारण ही अच्छा गुरु, गुरु माने कोई भी अच्छी चीज आपको तभी प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश से गुरु मिले, जब ज्ञान का प्रकाश हुआ, हमारे अच्छे कर्मों का उदय हुआ, तब हमें गुरु की प्राप्ति हुई, और उस गुरु के साथ रह करके हमने सब बुराइयों को छोड़ दिया। और वो गुरु तब मिला जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर ने कृपा करी, तब गुरु मिले है, तब हमें गुरु आकर के मिल गया, या हम गुरु के पास किसी भी तरीके से पहुंच गए। तो हम कहते हैं ना ऐसा, अरे भाई बहुत अच्छी किस्मत थी कि आप मिल गए, आप मिल गए, चलो अभी अभी मेरा ये काम सिद्ध हो सकता है क्योंकि आप मुझे मिल गए, बड़ी अच्छी किस्मत थी। तो वो किस्मत किसने बनाई? आपने खुद बनाई। आपने कभी भूले भटके कोई अच्छा काम किया था तो ईश्वर निकाल ले, आज तुझे आवश्यकता है, मैं तेरी सहायता कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें, ये सारा लेन देन ईश्वर कुछ नहीं करता। ईश्वर तो सिर्फ आपके कर्मों के अनुसार आपको चीजें प्रदान करता रहता है, जैसे आप करते जाते हैं वो आगे पीछे आपको वही चीजें देता रहता है। वो ईश्वर ने तो मेरी किस्मत ही खराब कर दी, ईश्वर किस्मत खराब नहीं करता, हम खुद खराब करते हैं। हम चीजों को बिल्कुल भी उनका मूल्यांकन नहीं करते, हम समझते हैं हम लड़के हैं तो हम कुछ भी करें, हम लड़कियां हैं तो हम कुछ भी करें, अरे माता पिता की बात माने न माने, ये तो बूढ़े हैं, बेकार है। तो वो तो बेकार है, उन्हें अपने कर्मों का फल वो खुद भुगत लेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी आगे वही आके भुगतना पड़ने वाला है। तो अपने कर्मों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार है, ईश्वर कुछ नहीं करता। ईश्वर सिर्फ हमें नियंत्रित करके आगे पीछे हमारे उन्हीं कर्मों का फल प्रदान करता है। अब जो मैं अगला पढ़ा रही हूँ परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता भी है। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निखंत, अंधा अंधे ठेलिया दोनियों कूप पड़। अब मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर सीखना है, तो आप किसके पास जाएंगे? शेफ के पास जो खाना बनाता है, दर्जी के पास जो कपड़े सिलता है, या वो मोची के पास जो जूते बनाते है? बिल्कुल भी नहीं।
अगर आपको कंप्यूटर सीखना है, आपको कोई पढ़ाई का काम सीखना है, तो आपको उसी प्रकार के जो जानकार व्यक्ति है उसके पास जाना होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम इस संसार में ईश्वर की प्राप्ति की बात कर रहे हैं कि हम कैसे अच्छे कर्म करें, कैसे हमें इस जीवन को आगे चलाना चाहिए। अगर हमें ये चीज सीखनी है तो हमें इसी प्रकार के ज्ञानी गुरु के पास जाना होगा। तो क्या कहते हैं कि जाका गुरु भी अंधा, जिसका गुरु अंधा हो। अंधा माने आंखों से अंधा नहीं, वो एक ज्ञान के नेत्र जिसके बंद हो, जो सिर्फ ढोंगी गुरु बना बैठा हो। और आपने देखा है, और मैंने पहले भी कहा आपको कि ऐसे कितने गुरु जेल में बैठे हुए हैं जो सिर्फ ज्ञानी बनने का, गुरु बनने का ढोंग कर रहे थे, लेकिन दूसरों की अस्मिता से, दूसरों के चरित्र के साथ, दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता नहीं है। इससे तो हम सीधे ही भगवान से बात कर लें, वो ज्यादा ठीक है, हमें बीच में गुरु की भी जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि हमारा ईश्वर बहुत मासूम है, हमारा ईश्वर बहुत कृपा करने वाला है। हम जब चाहे उसका नाम जपेंगे, वो हमको दौड़ दौड़ के हमारी सहायता करे। ठीक है। तो अगर आपको गुरु चाहिए तो आजकल के समय में हमें बड़ी आंखें खोलने की जरूरत है, क्योंकि सच्चे गुरु बड़ा मुश्किल से मिलेंगे। तो क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जाका गुरु ही अंधे, जिसका गुरु ज्ञान से अंधा हो, जिसे स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं है, जो स्वयं अज्ञानी है, जो सिर्फ ज्ञानी होने का ढोंग करता है, वो गुरु क्या होगा? वो तो अंधा है ही। और चेला खरा निकल, हम और आप जैसे लोग जो ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की तलाश कर रहे हैं, ऐसे हम तो खरे निखन, खरा माने बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता हमें तो, क्योंकि हमारे तो ज्ञान रूपी नेत्र बंद हैं। इसीलिए तो हम गुरु चाहते हैं। तो जिसका गुरु ज्ञान से अंधा हो, माने उसको ज्ञान नहीं प्राप्त है। और चेला तो खरा, चेला माने शिष्य, चेला तो बिल्कुल भी ज्ञानी है ही नहीं, उसको तो ज्ञान प्राप्त करना है। अगर दो ऐसे व्यक्ति मिल जाएं, हम भी अंधे हैं और हम अंधा ही गुरु ले लें, तब क्या होगा? अंधा अंधे ठेलिया, एक अंधा दूसरे अंधे को ठेलना माने आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। और तब क्या होगा? दोनों कूप पड़, दोनों ही कुएं में गिर जाएंगे। सामने कुआं है, कौन बताएगा? वही बताएगा जिसके नेत्र खुले होंगे। लेकिन दो अंधे व्यक्ति अगर सड़क पे जा रहे हैं, तो वो किसी भी गड्ढे में, किसी भी कुएं में, किसी भी नाली में गिर सकते हैं, क्योंकि कोई एक दूसरे को नहीं बता सकता। तो इसलिए हमें अपने नेत्रों को अगर खोलना है तो हमें ऐसे गुरु की तलाश करनी होती है जो ज्ञानी है, जिसके नेत्र खुले हैं। अन्यथा हमें आजकल के समय में हमें गुरु से ज्यादा स्वयं अपनी अंतरात्मा को गुरु बना करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे ज्ञानी गुरु हमें बहुत सहजता से प्राप्त नहीं होंगे। अपनी अंतरात्मा को, अपने मन को, अपने मन से पूछिए कुछ भी काम करने से पहले कि मैं ये फला काम कर रहा हूँ, इससे मुझे सुख होगा, इससे किसी दूसरे का अहित तो नहीं होगा। आपकी आत्मा आपकी सबसे बड़ी गुरु है, तो आपको बताएगी कि आप गलत कर रहे हैं, या आपको खुद एहसास हो जाएगा। और ये एहसास जितना जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, अभ्यास करेंगे खुद से पूछने का कि आज मैं फला लड़के के साथ में आज पहली बार जरा शराब पी के देखता हूँ, और शाम को पार्टी है, देखते हैं गप्पे शप्पे मार के और ये सब करके कैसा लगता है। आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि मेरे पिता भी ऐसा ही करते हैं, वो भी पीते हैं, मेरे घर का माहौल कैसा है, तो क्या मुझे ये आवश्यकता है करने की? तो आपका मन खुद कहेगा नहीं, जिस चीज को मैं अपने घर में पसंद नहीं करता, वो मैं स्वयं कैसे कर सकता हूँ? थोड़ी सी देर का आनंद जो है वो मेरे जीवन की बर्बादी कर देता है। ठीक है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि जाका गुरु भी अंधा, जिसका गुरु अंधा है, चेला माने शिष्य तो अंधा है ही, उसके पास तो ज्ञान है ही नहीं। तो ऐसे अज्ञानी शिष्य को अज्ञानी गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंधा अंधे ठेलिया। अगर एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी को रास्ता दिखाने का प्रयास करेगा, तो दोनों अज्ञान के कुएं में गिर जाएंगे। आपको जितना ज्ञान है, उस ज्ञान का आप सर्वनाश कर देंगे। तो इसलिए अपनी अंतरात्मा रूपी गुरु, जब तक आपको सच में अच्छा गुरु नहीं मिलता, तब तक आप अपनी अंतरात्मा को ही अपना सबसे बड़ा गुरु मान लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, आपको सब चीजें स्वतः ही पता चलती जाएंगी। इसके बाद अगला क्या कहते हैं कि ना गुरु मिलिया ना शिष भया, लालच खेलिया दाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की। ना गुरु मिलिया ना शिष्य भया, ना तो मुझे अच्छा गुरु मिला, ना ही मैं अच्छा शिष्य बन पाया। हमें भी तो शिष्य बनना पड़ेगा ना।
अगर हम किसी से ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो पहले हमें अपना प्याला भी तो खाली करना पड़ेगा। एक बड़ी छोटी सी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी कि अमिताभ बच्चन एक बार रंगमंच के बड़े कलाकार रहे। उसके बाद एक स्वीडिश शायद एक वो था कोई रंगमंच वाले गुरु, उनके पास गए कि मैं आपके देश में जिस प्रकार की रंगमंच की कला चलती है मैं सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको आता है? बोले हाँ हाँ मैंने बहुत पढ़ा है, मैं आपके बारे में पूरा जान करके आया हूँ और आपकी देश में जिस प्रकार की कला चलती है वो भी सब जान के आया हूँ। तो उन्होंने कहा जाओ वापस चले जाओ, 1 साल के बाद आना। तो 1 साल के बाद अमिताभ बच्चन गए तो उन्होंने कहा कि मैं आ गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपको वो सब चीजें याद है जो आपने पहले पढ़ी थी? तो अमिताभ बच्चन ने खुश होकर कहा हाँ हाँ मुझे बिल्कुल पता है, मैंने खूब प्रैक्टिस किया उनका। तो उन्होंने कहा जब आपका प्याला पहले से ही भरा है वो सही है या गलत है? आप तो शिष्य हैं, आप वो अनुमान नहीं लगा सकते कि जो आप किताब से पढ़ कर आए हैं वो सही है या गलत है। लेकिन अगर आप एक अच्छे गुरु को समझ करके आए हैं तो पहले आपको अपना प्याला खाली करना पड़ेगा, अपने जो ज्ञान पहले से ठूस रखा है उसको बाहर निकालिए, फिर जो मैं सिखाऊं उस पर आप विश्वास करके अगर सीखेंगे तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तब अमिताभ ने वहां से उनसे वो रंगमंच की कला को और सीखा और निखर करके आगे उस अभिनय के क्षेत्र में आए। तो क्या करते हैं कि हम दूसरों से तो बहुत उम्मीद करते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन हम खुद क्या करते हैं? हम अपने प्याले को कभी भी खाली करना नहीं चाहते, हमने उसमें अनाप शनाप सारी चीजें भर रखी हैं। तो इसलिए कहते हैं ना गुरु मिले, जब तक हम अच्छे शिष्य नहीं बनेंगे तब तक अच्छा गुरु कैसे मिलेगा? हम तो खुद को गुरु मानने लग जाते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है। और जब ये अहंकार हमारे मन में होगा तो हम दूसरे के ज्ञान को क्या महत्व देंगे, हम तोलते रहेंगे उसका ज्ञान कि सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो ना गुरु मिलया ना शिष्य पाया, ना मैं अच्छा शिष्य बन पाया, कौन कह रहे? कबीरदास। ना गुरु मिलया, ना ही मुझे अच्छा गुरु मिल पाया, लालच खेल लिया था। दोनों लालची हैं। गुरु को लगता है कोई ढंग का शिष्य मिल जाए तो उससे खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, और एक शिष्य चाहता है कि एक अच्छा गुरु मिल जाए तो जैसे तैसे फटाफट चीजें सिखा दे और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊं। तो दोनों बूढ़ेदार में चढ़ी पाथर की नाव, अगर लालच रूपी पत्थर की नाव पर हम चढ़ जाएंगे तो क्या होगा? गुरु और शिष्य दोनों ही उस नाव, पत्थर की नाव तैर तो सकती नहीं, नदी में चल तो सकती नहीं। तो इसीलिए अगर आप लालच रूपी पत्थर की नाव पर सवार रहेंगे तो धार में, इस संसार की धारा में, इस अज्ञानता की धारा में डूब जाएंगे। दोनों बूढ़े, बूढ़ना माने डूबना। अगर आप पत्थर रूपी लालच की नाव पर चढ़कर इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहेंगे तब क्या होगा? दोनों ही डूब जाएंगे। तो ना गुरु मिलया ना शिष्य, ना मैं अच्छा शिष्य बन पाया और ना ही मुझे अच्छे गुरु की प्राप्ति हो पाई। क्यों हुआ? क्योंकि मैं लालची रहा, मैंने कम समय में बहुत कुछ अर्जित करने का प्रयास किया, इस कारण मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और चूंकि हम दोनों लालची रहे इसलिए दोनों ही पत्थर की नाव पर चढ़ करके डूबने के लिए तैयार हो गए। इसलिए अगर हमें गुरु की प्राप्ति चाहिए तो हमें एक अच्छा शिष्य बनना होगा, अपने आप को उसके प्रति समर्पित करना होगा। अब क्या कहते हैं? चलो चलो ठीक है, फिर अगला पूरा नहीं हो पाएगा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। इसके आगे बेटा मैम को बोल दो यहीं पढ़ा आ जाएंगे अंदर, मेरी क्लास खत्म हो गई। ठीक है, तो फिर ठीक है बेटा, आप लोग बुक ले लीजिए और क्योंकि उसी ठीक है मैं कर देती हूँ, बस केवल ऊपर लिखा है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, फिर भी मैं चलो सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप को। ठीक है ठीक है ठीक है।